हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 16 ऑफ द होमियोरा फाइल्स। और आज हम जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। तो अगर हमारा हार्ट 20 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के रहे या फिर उसकी सप्लाई बंद कर दी जाए तो फिर उसकी जो सेल्स होती हैं वो परमानेंटली डैमेज होना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, किस वजह से ये होता है, चलिए समझते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। तो हार्ट अटैक, जिसको हम नॉर्मली मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का ये काम करती हैं, इनमें क्या होता है जब ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाता है या फिर जब कोई ब्लॉकेज आ जाता है तब हमें हार्ट अटैक देखने को मिलता है। तो इसका सबसे कॉमन रीज़न होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है, हमारी आर्टरी की वॉल्स के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलकर प्लेक बना देती हैं। तो जब ये प्लेक फट जाता है तो उस जगह पर थ्रोम्बस बन जाता है और वो आर्टरी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से होता क्या है, हमारी हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती सही पर्याप्त मात्रा में, जिस वजह से होता क्या है, वो उसकी सेल्स जो होती है वो परमानेंटली डैमेज होना चालू कर देती हैं या फिर डेड हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे कि आपके वुमेंस हो गई या फिर डायबिटिक पेशेंट हो गए, इसमें आपको फटीग और ब्रीथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अगर ये प्लेक किसी वजह से फट जाता है तो ये हमारे आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है और वहाँ पर ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हार्ट अटैक का एक रीज़न भी डेवलप हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। तो सीने में काफ़ी ज़्यादा जलन या फिर दर्द महसूस होना, क्रशिंग पेन टाइप का आपको फीलिंग आना, या फिर दर्द जो है वो आपका लेफ़्ट आर्म, नेक या फिर हेड रीजन तक जाना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना या फिर नॉजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हमें इनिशियल स्टेजेस में देखने को मिल सकती है। तो प्लेक यहाँ पर एक फैटी लेयर होता है जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट और इन्फ्लेमेटरी सेल से मिलकर ये क्या करता है, आर्टरी की वॉल से चिपक जाता है या फिर वहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। चलिए जानते हैं कि इस दौरान हमें करना क्या चाहिए। तो अगर आपको चेस्ट पेन 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूसली रह रहा हो और अगर मैंने जो प्रीवियस सिम्टम्स बताए हैं उससे मैच करते हो तो आपको तुरंत एक मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिल गया तो आपके ब्लॉक्ड आर्टरी को आसानी से खोला जा सकता है और आपके हार्ट मसल्स को बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो का कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में मैंने जो सिम्टम्स बताए उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलता है तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और टाइम पर अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। अगर आपने अपना ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं करवाया तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है।